हमारी हिस्ट्री में टाइम ट्रैवल के एग्जाम्पल्स हैं, रियल एग्जाम्पल। उनमें जो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है वो वही है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टीन ने कहा है। अभी मैं आपको भागवत के 2 किस्से बताऊंगा, जाके भागवत महापुराण की पुस्तक पढ़ लेना, जिसका घराना हो तो मंगवा लियो, 300-350 रुपये क्या हुआ है। 2 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, दोनों चैप्टर पढ़ लियो और फिर स्टीफन हॉकिंग्स के वीडियो आप देख लेना। अगर उन जो उसमें लिख रखा है उस तर न्यारा एक वर्ड स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने पास से बता रखा हो तो आगे मैंने कह दिया मास्टर जी आप झूठे हो। उस भागवत की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, अगर स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने पास से टाइम ट्रेवल के बारे में उन तन्यारा एक लाइन और जोड़ रखी हो ना, नहीं तो फिर मैंने आगे कह दियो कि मास्टर जी आप झूठे हो। आप जो ये बताते हो रामायण महाभारत ये सारी बकवास हम नहीं मानना। एक सिंगल लाइन स्टीफन हॉकिंग्स ने और आइंस्टीन ने अपने दौड़ को ना कह रखे, एग्जैक्ट वो ये कह रखा है जो भागवत में लिखा हुआ है। और अब मैं आज आपको बता रहा हूँ भागवत में क्या लिखा है। तो बताया स्टीफन हॉकिंग्स ने, जो मैंने बताया इसके दुनिया जान के वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, आपने देखने हो तो आप देख लेना। उनका रिसर्च पेपर निकल जाओगे, आप गूगल से सर्च करके निकालोगे तो उनके बारे में और रिसर्च के बारे में जब भी निकल जाओगा। गवर्नमेंट से मांग सकते हो कि सर मेरा इंटरेस्ट है इस कॉन्सेप्ट को ऊपर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो मैं ना स्टीफन हॉकिंग के रिसर्च पेपर की कॉपी चाहूँ, तो गवर्नमेंट आपने बताओगे इतने पेज है उनके, फोटो स्टेट का इतना खर्चा होगा, आप ड्राफ्ट दे दो, हम अपने पेज दे देंगे। आप मांग सकते हो और फिर वहाँ पढ़ लियो सारे रिसर्च पेपर होंगे और फिर भागवत पढ़ने चले जाइए, वही लिखा पाओगा। एक लाइन आपने दौड़ता अगर दोनों जोड़े पा जाओ ना, जिन्हें हम सबसे बड़ा साइंटिस्ट कह गए राम राम करा। आइंस्टीन का तो ब्रेन भी संभाल के दे रखा है, आज तक प्रिजर्व कर रखा है आइंस्टीन का ब्रेन, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ब्रेन को स्टडी करने की पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने यूँ रख रखा है कि आइंस्टीन इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, तो वो कैसे था। जब ब्रेन को स्टडी करने की टेक्निक आ जाओगी ना 10, 20, 50, 100, 200, 500 साल के बाद, तब हम आइंस्टीन के ब्रेन को स्टडी करेंगे कि उसके दिमाग में ही जाके था। और मैं उनको कुछ नहीं था, मैं ये मानता हूँ होगा कुछ, चलो, क्योंकि इतने लोगों को मैनिपुलेट करना भी आसान नहीं है, ठीक है। पर मैं उसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगले ने कुछ कराया भाई, अचीवमेंट्स हैं उसके पास, तो कोई नेगेटिव नहीं। लेकिन मेरे को दुख ये होता है कि जो अचीवमेंट्स उनके पास हैं वो अचीवमेंट्स तो हमारे पास बहुत पहले थे, 1000 साल पहले थे। भागवत ने सिर्फ मनु मान लो कि रिटर्न पुस्तक है, उसमें जो लिख रखा है वो झूठ है, सिर्फ पुस्तक मान लूँ। जो बहुत नहीं बालक आजकल के युवा जो हैं, जो अपने आप को हम युवा हाँ, हम एजुकेटेड हाँ, ठीक है, वो जो आजकल बोलते हैं बकवास है, ठीक है। मैं उन्हीं लोगों का खातर मतलब एक है छोटी सी बात कि मैं उसको एक पुस्तक तो है, रिटर्न में है, राइटर उसका महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। उस बात में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई, किताब है तो किसी ने तो लिखी होगी। और जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो 3-4 हज़ार साल पहले लिखी ओढ़ एक पुस्तक है, आज से लगभग 3-4 हज़ार साल पहले लिखी ओढ़े पुस्तक है भागवत महापुराण, जो कि रियल फैक्ट हिस्ट्री मानने के मन गढ़ंत कहानी थी, महर्षि वेद व्यास के मन में आई और उसने भागवत लिख दी 3-4 हज़ार साल पहले को। बढ़िया, जैसे आजकल राइटर उपन्यास नहीं लिख दे हुए, उसका कोई आधार थोड़े हो, काल्पनिक स्टोरी हो, उसने लिख दी उपन्यास, तो न्यू है कि भाई महर्षि वेद व्यास के मन में आया और उसने संस्कृत में एक उपन्यास लिख दिया जो कि क्या है, भागवत है। ऐसा मान लेते, ऐसा सब मानना है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ 2 स्टोरी सुनाऊंगा आज, आपने टाइम है आज हमारे पास, ठीक है, तो आप 2 स्टोरी सुना रहा हूँ, दोनों को आप सुनो। उसमें क्या होता है, दोनों स्टोरी जो आपने है ना महाभारत और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है इसमें से। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, सब ने पता कंस को मारा था, पता होगा सब ने। कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा जी थे। कंस ने नू सुना कि भाई जो देवकी का 8वीं संतान है, देवकी की 8वीं संतान कौन था, कृष्ण। भाई एक दूसरे से बात मत करो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन खातर बैठा रहा क्यों वास्ता मारा, तो उसको सुन लीजिए। जो बता रहा हूँ बड़ी काम की बात बताऊँ, खराब बात कदे नहीं बताऊँ, तारा टाइम वेस्ट कदे नहीं करूँ, ये भी सुन लो। यह भी एक बहुत जरूरी एजुकेशन है जो मैं आपने कन्वे करने लग रहा हूँ। कंस ने सुना कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो मैंने मारेगा, मौत से डर सबको लगता है, तो उसने सोचा 8वां पुत्र होने कौन दूँ मैं, तो मैंने मारेगा कैसे। तो उसने देवकी को बंदी बना लिया, उसके 6 पुत्रों को मार दिया, जन्म लेते जिस दिन जन्म ले थे उसी दिन मार देंगे। तो वो एक अलग स्टोरी है, फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट में देवकी का 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण हुए और उसने आगे कंस को मारा। लेकिन आमतौर पर लोग है ना कृष्ण के बारे में इतना पढ़ लेते हैं और इतना सुन लेते हैं कि उसने अपने मामा कंस को मार दिया था और ये, लेकिन असली जो स्टोरी है ना कृष्ण के जन्म की, वो कंस की मौत के बाद शुरू होती है। असली जो जीवन था जिसका खातिर भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, वो शुरू हुआ था कंस की मौत वाले दिन से। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और कंस का जो पिताजी था उग्रसेन, उसको आज़ाद करवा दिया, क्योंकि कंस ने उसको बंदी बना रखा था।
उसको आज़ाद करवा के नर मथुरा की गद्दी पे बैठा दिया। गद्दी पर खुद नहीं बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, उग्रसेन को बैठाया था गद्दी पर, आप राज करो। सारे यादव थे, यादव वंश था उनका, यादवों पर आप राज करो, ठीक है, और इस राज की रक्षा करना मेरा काम है। तो शुरू हो गया, उन्होंने गद्दी संभाली भी नहीं थी। कंस की 2 पत्नियां थी और वो दोनों जो है जरासंध की लड़की थी। जरासंध एक बहुत बड़ा शासक था, बहुत ताकतवर, यानी अपने टाइम में जरासंध इतना ताकतवर था कि हस्तिनापुर वाले, हस्तिनापुर समझते हो ना, अर्जुन और का जो वंश जिसमें भीष्म था, वह भी है ना सोचा जरासंध के लिए दुश्मनी नहीं लेनी। जब उन रात से क्या 2-3 काम करे ना, तो शुरू में उन जरासंध के लिए युद्ध भी ना करा था, उसके राज को छोड़ दिया था। वो बहुत ताकतवर है तो उसके साथ हम युद्ध नहीं कराएंगे। एक्चुअल में बहुत पावरफुल शासक था। तो अब जरासंध का तो दामाद मारा गया, उसका आग लग गई कि मेरा दामाद था इतना ताकतवर था, और उसको एक बालक नागन, एक ग्वालन, वो उसने कहा था गवाला, एक गांव चराने वाला ने बोला उसको मार दिया। बोला मेरी तो इज्जत गिर रहेगी दुनिया में, तो बोला मैं उसने मारूंगा। अब बोला जो मथुरावासियों ने कंस के मौत पर जश्न मनाया है, एक मथुरावासी ने जिंदा जला दूंगा। उसको इतनी आग लग गई, उसका आग लग गई तो उसने सेना लेकर आक्रमण कर दिया मथुरा पर, ठीक है। सारी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया और उसने मथुरा से संदेश भेजा, मैं न तो हमने सब ने जिंदा छोड़ सकूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मेरा आगे सौंप दो। मतलब उसने कहा, उस गवाला ने, उसने वो चोर क्या करता वो तो, कि उस चोर ने, उसने गवाला ने, उस गाय चराने वाला ने, उसने पाड़ी ने मेरा आगे दे दो, ठीक है, मैं सिर्फ उसने मारना, उसने मार के ना पूरी मथुरा ने छोड़ दूंगा। सारे यादव घबरा गए, क्योंकि उस टाइम तो उन्हें बेरा नहीं था कृष्ण कितना ताकतवर है, वो खुद बहुत कमज़ोर थे। तो सारे घबरा गए, सारा ने मीटिंग बिठाई और सारे ने बोले के करा। तो बोले कृष्ण ने भी नहीं दे सकते, माँ इसने मारते ही, मतलब कंस के अत्याचार ने मुक्त करवाई, तो हमारा बालक है, हमारा बेटा, क्योंकि कृष्ण उस टाइम बहुत छोटा था, उसकी उम्र छोटी थी, 12-14 साल का था, कि इतना छोटा बच्चा हम इसने कुकर दे दिया, इसने कुकर मरण दिया, लोग हमने सारी उम्र गाड़ देंगे। लेकिन फिर और बुद्धिमान मतलब तर्क देवे उड़े सभा में कि मतलब अगर एक व्यक्ति के मरने से एक परिवार बचता हो, एक परिवार के मरने से एक गांव बचता हो, और एक गांव के मरने से एक राज्य का विनाश होता बचता हो ना, तो वो काम कर देना चाहिए। कृष्ण सुना था सबका बैठा बैठा कई देर तक। कृष्ण मिला था, हमने चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मन मारना चाहो ना वो मन मार लेगा, तो मैंने जान दो, तो हम सारे शांति तो रहो, कोई चिंता की बात नहीं, मैंने जान दो। तो कृष्ण और फिर उसके साथ बलराम जो उसका बड़ा भाई था, मंदिर ने बोला अच्छा बोला तू एकला को कर जाएगा, मैं क्या करूँगा, ना तेरी रक्षा करने का वचन मन दे रहा क्या मांग है, तूने बोला मैं उड़ तो लिया ना गोकुल था, तो तेरे मुँह कह के लिया था तेरा कि मैं नहीं बिगड़ने दूंगा, तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा तेरे को, मैं तेरे साथ चल लूँगा। वो उतनी समझा हुआ है, बोले आप तो मेरे को जानते हो, आपने कहला के बोला मैं बाहर लिखूंगा और जरासंध मैंने मार देगा, बोला इतना आसान काम है ना, नहीं मैं जानता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा ना। कोई बात नहीं, फिर आजा। बलराम को साथ ले गया, जानते दोनों आना है, क्योंकि अब भगवान को तो पराजित करा नहीं जा सकता ना। जाते ही जरासंध की सारी सेना को धूल चटा दी और जरासंध खूब पीटा, ठीक है। उसके 5-4 मेन सेनापति और जरासंध आखिर में रख ले, पूरी सेना का एक व्यक्ति को मार दिया था और उन सारे खूब पीटे। लेकिन बलराम का बहुत गुस्सा था कि इसने आगे ने मेरा पूरा राज्य खत्म करने की धमकी दी, सबने जिंदा जलाने की धमकी दे था, वो उसने मारने लगा जरासंध ने। कैसे बोला ना मारा ना, इसने जिंदा छोड़। बोला क्या था, बोला ना जिस काम न करने खातिर बोला मैंने धरती पर अवतार लिया था, बोला उसने यो ही करवा होगा। बोला मन है ना सारे दुष्टा का संहार करना है, मतलब जो बुरे लोग हैं उन सबको मारना है। बोला अगर इसने तो जिंदा छोड़ देगा ना, बोला ये बहुत अहंकारी है, बोला फिर ये दुनिया के दुष्टा ने इकट्ठे करके मेरे गले लड़ना होगा, मैंने मान खातरा होगा। तो बोला मन ने टोन नहीं जाना पड़ेगा किसी थी, यो इकट्ठे कर गाड़ी लिया होगा और मैं उन्हें आड़े मार दूंगा, मतलब मैं उनको यहीं पर मार दूंगा, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा बुरे लोग, क्योंकि जो अच्छा होगा वो तो समझेगा मैंने, तो मेरे खिलाफ युद्ध करना हो ही नहीं। जिसका मन में बुरे विचार होंगे, दुष्ट होगा, पापी होगा, राक्षस होगा, वो ही मेरे गले लड़ना होगा, वो इसका साथ दे होगा। तो इसने मारा ना। बलराम ने बोला बात तो ठीक है। बलराम ने उसको लात मारे, बोला कोई बात नहीं, जा जिंदा छोड़ दिया, अटकन आई है, ठीक है। लेकिन जरासंध को ऐसा मानना था। जरासंध ने ऐसा 17 बार करा। जरासंध ने, अभी सुन आप जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जरासंध ने ऐसा 17 बार करा, लगातार आक्रमण करता रहा। जरासंध के जीवन से भी बहुत सीखने की बात मिलेगी, बाप ने लास्ट में बताऊंगा जब इसका विश्लेषण करूंगा। जरासंध ने 17 बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण करा, 17 बार यो करा। पूरी सेना, उसका हर एक सारथी, घोड़ा, हाथी, जो भी कुछ लेकर आ रहा सबको मार दिया गया। सिर्फ उसके 4-5 सेनापति और उसने जीवित छोड़ा करता कृष्ण, और वो पैदल जाया करता जड़ा तक उसने जाना होता, उसके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा करता, बिल्कुल विनाश कर दिया करते उसका 17 बार।
उसने 18वीं बार फिर उसने यही काम करा, फिर जोड़ ली उसने सारी सेना। वो मेहनत करता और फिर जोड़ लेता 18वीं बार, लेकिन उसने जोड़ा तो उसने सोचा अपने वही सेनापति इकट्ठे कर लिए, मैंने बार बार बोला उस पर ना बोला हार खाने का कोई फायदा नहीं, ना कोई ऐसी युक्ति ढूंढो जिससे ना कृष्ण को हराया जा सके। बोला ताकत मत हो कौन हारता, बोला अपने से ताकतवर है, 17 बार मैंने युद्ध करके देख लिया, ताकत से नहीं हारेगा, वो युक्ति से हारेगा। तो कोई ऐसी युक्ति ढूंढो जिससे कृष्ण को हराया जा सके। बोला मेरा बदला पूरा करना है। तो उसने क्या बोला ठीक है। मैंने आप उसका एक वो था शल्य, वैसे है ना शल्य इनका अर्जुन और का मामा था, बाद में वो सुधर गया था, फिर बताऊंगा। शल्य इसका दोस्त था जरासंध का। शल्य ने बोला मैंने आप थोड़ा सा समय दो, मैं युक्ति ढूंढूंगा भगवान इसने श्री कृष्ण ने हराने की। बोला ठीक है ढूंढ। थोड़े दिन के बाद वो उसके पास आया ने बोला उस टाइम है ना काबुल का जो राज होता, मतलब उस टाइम भी सऊदी अरबिया होते थे, तो मतलब वहाँ पर बोला एक शासक है काल यवन। काल यवन को होना ऐसा वरदान है कि कोई भी शत्रु उसको युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। बोला उसको ये वरदान है, उसके पिता ने ना तपस्या करके वरदान ले रखा है कि जो पुत्र पैदा होगा ना वो कभी कोई भी लड़ाई हारे ही नहीं का। तो बोला उसने कोई देवता कोई भी योद्धा दुनिया में किसाए भी हो उसको न हरा सकता, न मार सकता, न परास्त कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र किसी भी तरह के युद्ध में उसको हराया नहीं जा सकता। उसने इस बात का वरदान है परमात्मा का। तो बोला अगर तू है ना काल यवन ने अपनी सेना में मिला ले और उसने लेकर युद्ध करे तो बोला ना उसने वरदान है कृष्ण उसको हरा नहीं सकेगा। तो बोला फिर काल यवन ने मनाओ। जरासंध ने अपने जो सलाहकार थे उनको भेजा काल यवन के पास। अब काल यवन का क्या समस्या थी, क्योंकि कई बार घना ताकतवर जब हो जाता है तो ताकत का नशा उसने परेशान कर दिया। काल यवन जिसका गला भी युद्ध करता क्योंकि उसने वरदान था, ताकत उसमें इतनी ज़्यादा थी, वो उसने सेकंडा मरा दिया करता। तो उसके मन में मतलब ये था कि मैं मन को ऐसा बराबर का युद्ध तो पाओ जिस गले मेरा थोड़ा टाइम तक युद्ध चल सके, जिस गले में लड़ सकूँ और मेरी लड़ाई की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो। तो इस बात के लिए काल यवन ने बहुत मतलब वो ऐसा योद्धा ढूंढने लग रहा था कि मैंने कोई बराबर की टक्कर का योद्धा मिले जिस गले मेरी कुछ टाइम तक लड़ाई चल सके और मैंने लड़कर मजा आवे। तो उसके जाके ना उसके जो सलाहकार थे उन्हें जाकर काल यवन के बारे में पता करें कि काल यवन इस विचारधारा का व्यक्ति है। तो वो उसके पास गए, जरासंध का संदेश लेकर। बोला जी आपकी जो इच्छा है ना उसने हम पूरी कर सका। बोला हम आपको एक ऐसे योद्धा से मिलवा सकते हैं, ठीक है, जो बोले आपके बिल्कुल टक्कर का है और बोला आपने है ना उसको मार देना मजा होगा। बोला उसने आप आसानी तो मार नहीं पाओगे, बहुत ताकतवर है। उनने कृष्ण की बढ़ा चढ़ा के बात कही उस आगे, उसके झचकी हाँ जो कृष्ण के बारे में बता यो योद्धा मेरी ताकतवर मतलब मेरे बराबर के लेवल का, इसके गला लड़दान मजा होगा। उसके भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने जरासंध को संदेश भेज दिया कि जिस दिन भगवान उस पर मथुरा पर चढ़ाई करनी हो ना मेरा आगे बता दी, मैं अपनी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई करने खातर आ जाऊँगा, मैं मथुरा पर आक्रमण के लिए आ जाऊँगा और मैं रहूँगा श्री कृष्ण को बंदी बनाकर आपकी सौंप दूंगा, आपने जो करना हो कर लिया। जरासंध बोला ठीक है, उनकी समझौता हो गया, ठीक है। और जरासंध उस आगे भेज दिया संदेश अपनी तैयारी पूरी करके आ जा। और काल यवन ने जरासंध की सेना गले मिलकर ने मथुरा को दोबारा चारों तरफ से घेर लिया। अब ये संदेश भगवान श्री कृष्ण तो पहुंचा कि अब की बार ऐसे ऐसे काल यवन भी लड़ने के लिए आया और उसने यो और यो वरदान है। तो कृष्ण समझ गया अब भगवान ने खुद ही वरदान दिया हो तो उसका खुद ही विरोध थोड़े करेंगे। अब ऐसा नहीं था कि भगवान उसको नहीं मार सकते थे, ठीक है, भगवान उसको मार सकते थे लेकिन खुद ही तो वरदान दिया कि इसने इस तरीके से नहीं मारेंगे और खुद ही अपनी बात ने भगवान थोड़ा झूठी करेंगे। तो भगवान ने सोची इसने किसी दूसरे तरीके से हरावांगे। तो उसने देखा कि अब जरासंध ने भी 18 बार मतलब 17 बार आक्रमण कर लिया तो जरासंध को भी जीत की खुशी होने देते हैं। तो उसने सबसे पहले तो द्वारिका का निर्माण करा। अब मैं जो आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ सारे सुनना क्योंकि सारे एज इट इज आज भी विद्यमान है। सबसे पहले क्या करा भगवान श्री कृष्ण ने, मथुरा कहाँ थी, यहाँ है अपने आगरा के पास, यहाँ से अपना करीबन 250 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है। मथुरा है यहाँ यूपी में, यहाँ से उसने क्या करा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ताकत से विश्वकर्मा को बुलाया और गुजरात कहाँ है, गुजरात के सीमा पे समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी का निर्माण करा। बहुत ही डेवलप्ड, आज भी जो उसके जो अवशेष हैं क्योंकि पानी में डूब गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन दुनिया का त्याग करा था, छोड़कर चले गए थे धरती को, शरीर का त्याग करा था, सेम डे पूरी द्वारिका पानी में डूब गई थी क्योंकि समुद्र के पानी को पीछे हटा के ही उसको बनाया गया था, ठीक। और उसी दिन वो पानी में डूब गई थी। और आज भी जब उसको देखते हैं ना, अभी अगर किसी ने यकीन करना हो तो आप जा सकते हो द्वारिका। भारत में 4 धाम पड़े जाते हैं, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारिका। भारत के 4 कोने में 4 धाम है। 4 धाम की यात्रा आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, तो द्वारिका एक धाम है,
ठीक है। और ये माना जाता है जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा कर लेता है उसको वो यात्रा पूरी होने से पहले भगवान किशन के रूप में दर्शन देते हैं। जो व्यक्ति मन से 4 धाम की यात्रा करता है तो वो यात्रा जब पूरी हो जाती है या पूरी होने से पहले उसके आखिरी पड़ाव में भगवान उसने जरूर तो जरूर दर्शन दिया, जो किसी रूप में देवा चाहे पहचान पाए या न पाए, लेकिन उसको दर्शन हो जाते हैं परमात्मा के। ये हमारे रिलीजियस फैक्ट में माना जाता है। द्वारिका नगरी का निर्माण करा, आज भी जब उसको देखने के लिए जाते हैं ना, पंडुबिया तो जाऊँ उसने देखने खातर टूरिस्ट, तो जब उसने साइंटिस्ट देखे ना, आज से 5000 साल 7000 साल पहले वो नगरी बनी थी। तो इतनी डेवलप्ड जो नगर है, नगर मेरा तो पता नहीं, इस तरह की गलियाँ इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ बनाई गई होंगी, इतना डेवलप्ड आर्किटेक्ट और इतना बढ़िया जो आज भी हम डिज़ाइन करने से पहले 100 बार सोचा। 5000 साल पहले 7000 साल पहले कुकर बनाया हुआ किसी ने, और समुद्र के किनारे। हैरान रह जाऊँ सारे साइंटिस्ट, लेकिन है। अब उसने झूठ तो कौन कह सकते, क्योंकि वो तो बन रहा है। अब ये फ़ोन मनु थोड़े का स्क्वाड फ़ोन को ना, तो मेरे शामी है फ़ोन, तो उसने को डिनाई नहीं कर सकता उस फैक्ट ने। आपको जिसको जाके देखना हो तो देख सकते हो आप, द्वारिका पानी के अंदर है, नहीं तो उसके वीडियो पा जाएंगे। आज तक गाड़ा ने पीछे उस पर रिसर्च करी थी, और भी दुनिया जान के यूट्यूब पर वीडियो पा जाएंगे, आप उसके बारे में पढ़ लेना। हैरान रह जाते साइंटिस्ट, इतना डेवलप्ड सिटी कैसे हो उसका, आज तक 5000 साल पहले, आज भी ना बना पाते हम, क्यों बनाई भगवान ने थी तो उसको डेवलप किया हुआ। और फिर भगवान ने क्या किया, बना दी द्वारिका। अपने सारे नागरिक जो मथुरा में रहे थे अपनी माया से, ठीक है, उनको यूं उन लोगों को बिना बेटा हम कद मथुरा तो द्वारिका आ गए। मथुरा के चारों तरफ तो था जरासंध, उनको वहाँ से, ठीक है, कहाँ शिफ्ट कर दिया, द्वारिका में। इब्न को गिरियो तो आप बकवास करो। अब इसका भी साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ आपको। एक टेक्निक होती है, गूगल पे सर्च करना आप जाके, टेलीपोर्टेशन। साइंटिफिक फैक्ट है उसका, आज वो संभव नहीं है, लेकिन हम उस पर काम करने लग रहे हैं, और वो निकट भविष्य में, बहुत लंबा भविष्य नहीं है, वह संभव होगी। टेलीपोर्टेशन भी आइंस्टीन की एक थ्योरी से रिलेटेड है, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। तो टेलीपोर्टेशन क्या होगा, मैं इंसान हूँ, मैं एक मैटर हूँ, तो इस मैटर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एनर्जी की फॉर्म में, और इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करा जा सके विद स्पीड ऑफ है लाइट, और वहाँ पर उस एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट करा जा सके है मैटर में। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए टेलीपोर्टेशन। साइंस में लिखा हुआ है यो, आइंस्टीन और कई इसने बताओ दुनिया भर की साइंस फिक्शन मूवीज के ऊपर बनी हुई हैं, टेलीपोर्टेशन। तो टेलीपोर्टेशन टेक्निक था, भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों को मथुरा तो उठाकर कड़ा शिफ्ट कर दिया, द्वारिका के अंदर शिफ्ट कर दिया। और रह कौन गया उड़ा, सिर्फ 2 व्यक्ति, बलराम और कृष्ण। दोनों लिकड़े नगर था बाहर, ठीक है। उसने कृष्ण ने क्या, बलराम थी तू रुकाड़ा, काल यवन गला मन बढ़न दे, ठीक है। काल यवंती जाके बोला, वो काल यवन बोला तू इकला आएगा मेरे गले लड़ने खातिर, देख मेरे गले कितनी फौज, तो अपनी फौज ने अपनी सेना ने तो लेके आ, तू तो बालक है, मैं तो अकेला कह रहा हूँ, मेरी बेइज्जती कराऊंगा कि मैं एक बालक ने इतनी दूर जाके ना इतनी बड़ी सेना के लोग ना रहा ना ना। बोला काल यवन एक बात है कि जब लड़ाई तेरी मेरी होनी है, ताकत जोर आजमाइश चाहिए ना, तो कितना बराबर का योद्धा चाहिए, तो तेने मेरे गले लड़ना, सेना ने क्यों मरवा, बेकसूर सैनिकों को मरवा का अपना क्या मिल जाएगा, अपनी दोनों की लड़ाई होनी है, मैं भी बिना सेना तू भी बिना सेना, आ जा दोनों लड़ाएंगे, देख मेरे पीछे कोई नहीं, कितने धोखा दे। बोला हाँ, बोला बात तो तेने काम की, बोला सेना क्यों मरवाई, बोला आप दोनों ही लड़ाएंगे, ठीक है। बोला ठा हथियार बता कौन सा हथियार गला लड़ेगा, बोला हथियार गला नहीं, बोला जब शरीर की ताकत की लड़ाई होनी तो बोला हथियार के काम, मल्ल युद्ध कराएंगे। मल्ल युद्ध समझते हो ना, कुश्ती वाला युद्ध, मल्ल युद्ध कराएंगे, जो जीत गया जीत गया, जो हार गया हार गया। बोला बोला मैंने आज पहली बार कोई ताकतवर योद्धा मिला, बोला जिसमें कोई खौफ नहीं, और बोला जो मल्ल युद्ध की मैंने चुनौती दे, पहली बार एक योद्धा मिला, बोला तेरे गला लड़ने में मजा होगा। उतरा वो अपने रत्ता बने हथियार, बोला आड़ तो बोला बहुत भीड़, थोड़ा मैदान में चल, खुले मैदान में लड़ाएंगे, ठीक है। काली बंदी बोला थोड़ा खुले मैदान में चल, खुले मैदान में लड़ाएंगे। चले गए थोड़ा सेना तो दूर, काली बंदी उस आगे के आ जा, ना ना इब खुला मैदान नहीं, थोड़ा और आगे चाल उड़ा लड़ाएंगे, थोड़ा सा और दूर लेगा। जब नू लगे कहाँ सेना था अच्छी दूर आगे, कृष्ण आगे होगा बाज लिया, आपने कहा रण चप्पल ठा के बाजना, ठीक है। कृष्ण आगे आ गए और वो काल यवन उसके पास चला गया, बोला धोखेबाज तू ये है तू वो है, रण छोड़ कायर, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ना रण छोड़, ठीक है, सुना होता आपने। तो उसका क्या आगे आप, तू रण छोड़ है, तू डर के बाज गया, तू कायर है, मैं तो करा के सोच रहा था मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, तेरी गर्दन काट दूंगा, ठीक है। ये बात कहते हुए काल यवन पाछा पाछा है और कृष्ण आगे आ गया गणिये दूर तक, ठीक है। कृष्ण ने अपने
वो पहले वो उड़ा करते ना, शॉल उठते थे, मतलब वो एक वार था, कपड़ा शान का प्रतीक माना जा रहा था। कृष्ण आगा आ गया और काल यवन पीछे पीछे, तो कृष्ण की तो स्पीड तेज थी, काल यवन थे तो बहुत आगे निकल गया। उसने बुगुनियो दूर तो देखा, वो जान लग रहा, वो पाछे पास लग रहा, उसको गुस्सा, और कृष्ण अपने मस्ती में भाज रहा, ठीक है, वो उसके मजे लेने लग रहा। जाकर न श्री कृष्ण एक गुफा के अंदर घुस गया, उसने बहुत दूर तो देख लिया, उस गुफा में घुसा, वो भी पाछे पाछे उसके गुफा में घुस गया। कृष्ण ने क्या कहा, वहाँ गुफा में एक ऋषि सोने लग रहा था, उस ऋषि के ऊपर अपना कपड़ा ढक दिया, जो कपड़ा वो उसने अपने कंधे पर डाल रखा था उसको उस ऋषि के ऊपर ढक दिया, और जाकर एक चट्टान के पीछे छुप गया उसे गुफा में। काल यवन ढूंढता ढूंढता, उस गुफा में भी कई द्वार थे, तो वो ढूंढ कर अंदर आया। उसने आगे क्या, देख मैंने इतनी दूर तक भजा के न और मैंने थका के ना, आप कितना शांति तो सो है, ठीक है, मैं बताऊंगा इसने। उसने कहा उठ मत न, बिला ना तू तो कायर है, तू तो रण छोड़ है, तू तो डरपोक है, रण छोड़ के बीच में भाज गया, लेकिन मैं तेरी तरह कायर नहीं हूँ, मैं तेरे सुत्ते की हत्या नहीं करूँगा, तू उठ तेरे जगा के मारूंगा। कई बार रुक के मारा, वो कौन है उठता, वो उसका लात मारने लग जाए। सुनो आपने, मैं जो बताने वाला हूँ ना, कुछ बहुत ज़बरदस्त बातें बताने वाला हूँ, वो उसका लात मारने लग जाए। कई लात मारा है उसका, कई लात लागे पाछे वो जो ऋषि था उसकी आँख खुल जाए, वो उठ जाए। जैसे वो उठते ही काल यवन को देखता है, शामी उसने जगाया था वो काल यवन, उसकी आंखों से आग निकलती है और काल यवन वहीं जलकर भस्म हो जाता है। काल यवन वहीं जलकर भस्म हो जाता है, उसे टाइम ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब इस स्टोरी को यही रोकते हैं। अब हम जानते हैं स्टोरी उस ऋषि के बारे में। वो ऋषि जो लेट रहा था वो कौन था, भगवान श्री कृष्ण ने क्या था, यह स्टोरी जानना भी बहुत जरूरी है। अब आ जाओ उस ऋषि के ऊपर, वो कौन था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में आए थे, और काल यवन उड़े आगे क्यों मरा, जब उसने वरदान था तो काल यवन वहाँ मरा क्यों। वो जो लेट रहा था ऋषि, उसका नाम था मुचुकुंद, जिसने काल यवन को जला के भस्म कर दिया, इतने ताकतवर को 1 सेकंड में जला के भस्म कर दिया, उसका नाम मुचुकुंद था। तो मुचुकुंद भी राम के वंश से ही संबंधित था, राम से बहुत पहले उसका जन्म हुआ था, राम के वंश में राम से बहुत पहले हो लिया। अब सोचोगे कि कहाँ तो कृष्ण द्वापर युग का अंत और कहाँ राम तो 1000 साल पहले धरती पे दे जा लिया कृष्ण कांड से पहले। तो मुचुकुंद जो राम से भी पहले था, वो भगवान श्री कृष्ण के टाइम में कहाँ से आया। अब आप मुचुकुंद की स्टोरी सुनो। आप मुचुकुंद अपने टाइम में बहुत ताकतवर शासक था, जैसे राम अपने समय में हुआ कि राम के टाइम में राम को हराने वाला कोई नहीं था, उसी प्रकार मुचुकुंद के समय में मुचुकुंद को हराने वाला पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं था। उस टाइम समस्या क्या हुई, राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, और राक्षस इतने ताकतवर थे कि देवता उनको हरा नहीं पाए, और देवता उनसे हारने लगे। देवता उनसे हारने लगे तो देवता उनको मदद मांगने के लिए ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, जी हमारी मदद करो, नहीं तो राक्षस हमने हरा देंगे और स्वर्ग पे इनका आवाज़ हो जाए। भगवान ने उनको कहा कि मेरा ही बट समय नहीं आया मदद करने का, मेरा समय आओगा, और हर बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, खुद भी कुछ करो। उनने बहुत प्रार्थना करी, तो उसने कहा एक व्यक्ति है धरती पर जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उससे मदद मांग लो, वो इन राक्षसों को पराजित कर सकता है। उन्होंने कहा कौन, मुचुकुंद के पास चले जाओ, मुचुकुंद को बुला लाओ, मुचुकुंद एक ऐसा व्यक्ति है जो इन राक्षसों को हरा सकता है। तो इंद्र गया खुद मुचुकुंद और मदद मांगने, और उसका दरबार में जाकर हाथ जोड़ के मांगया, बोला जी आप तो सूर्यवंशी और कोई मदद मांगना आ जाए तो उसने नाट्या नहीं कर दे। बोला मैं आपके द्वार पे भिखारी की तरह मदद मांगने के लिए आया हूँ और मेरे को मदद चाहिए। मुचुकुंद बोला बता क्या चाहिए। बोला वचन दूँ तो जो भी मांगेगा तो दे दूंगा। बोला ऐसे ऐसे, बोला मेरा युद्ध होने लग रहा है और बोला मैं उसमें हारने लग रहा हूँ, मैंने आपकी सहायता की जरूरत था, आप मेरी सहायता करो उस युद्ध में जीतने में। तो बोला वैसे तो बोला मेरा राक्षसांग कोई बैर नहीं, लेकिन आप मदद मांगना आए हो तो चलो। तो मुचुकुंद अपने हथियार लेके न और लड़न चला गया राक्षसों के साथ, देवताओं की तरफ से लड़ा। 1 साल तक स्वर्ग लोक में वह लड़ाई चलती रही, 1 साल तक वो युद्ध चलता रहा। लास्ट में मुचुकुंद ने राक्षसों को पराजित कर दिया, मार दिया, कुछ बच गए, वहाँ भाग गए। युद्ध खत्म होया। युद्ध खत्म होने के बाद एक सम्मान समारोह रखा गया मुचुकुंद के उसमें, कि भाई मतलब जैसे मेडल नहीं दिया गया उस तरीके से सारे देवता इकट्ठे हो गए और मुचुकुंद को बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसके बहुत एहसान माना उसको और बहुत कुछ। और इंद्र ने मुचुकुंद की फिर क्या, जब उसके हाथ पांव जोड़ लिए, खूब उसकी मतलब बड़ाई कर ली, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कर लिया सारा ने। तो उसने इंद्र ने कहा कि बताओ आपने बदलम कीजिए, आपने मेरी इतनी मदद करी है, आप बोला जो मांगते हो वो मैं आपने दे दूंगा, कुछ भी मांग लो आप।
दुनिया में आपने जो चाहिए ना, जैसा चाहिए आपने वही हो जाएगा। जो वरदान आप, जो अमरता का वरदान भी मांगोगे तो मैं आपने दे दूंगा। कुछ भी मांगो आपने सब कुछ मिल जाएगा। मुचुकुंद बोला मैंने कुछ नहीं चाहिए, बोला मेरे पास सब कुछ है। तो राम का वंश मैंने पहले भी आपको बताया बहुत समृद्धशाली वंश था। तो उसने कहा मेरे पास है ना सब कुछ है, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास एक बहुत विस्तृत साम्राज्य है, और एक चीज़ है मेरे पास, मैंने कुछ नहीं चाहिए, आप लोग की मदद करने के लिए आया था। बोला जो सूर्यवंशी होते हैं, बोला हम किसी के ऊपर किसी की मदद कराऊँ तो बदला में कुछ मांगे नहीं करते। तो बोला मैंने आपकी मदद करी, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने आपकी मदद कर दी। तो बोला मैं वापस जाना चाहता हूँ, आप मेरे को इजाज़त दो, आपका काम पूरा हो गया हो तो अभी भी अगर कुछ रह रहा हो तो मैंने बता दो, आपका मैं वो भी काम कर देता हूँ। मैं बहुत कर चुका, अब मैं जाकर न अपने राज्य में अपने परिवार से बहुत दिन हो गए मेरे को दूर हुए मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहूँ। मैंने आपसे कोई वरदान, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई राज नहीं चाहिए, मेरे दौलत जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो वो इंद्रस्ती ने बोला मैं आपने बोला वापस जाने की इजाज़त तो नहीं दे सकता। इस बात में मुचुकुंद का छोड़ गया। मुचुकुंद ने उसको कहा कि इजाज़त क्यों नहीं दोगे? बोला मैं राक्षसों को हरा सकता हूँ तो मैं आपको भी हरा सकता हूँ। बोला मैं उनने मार सकूँ हूँ जो आपने मार, मिला मैं आप नहीं मार सकूँ, लेकिन बोला मैंने आप अगर मदद का वजन दिया था तो बोला मैं यूँ करना नहीं चाहता। बोला आपने मना किस आधार पर करा कि आप मैंने जान नहीं दोगे? बोला मैंने रोकेगा कौन? बोला आपका कोई काम हो तो बताओ, नहीं मैं वापस जाऊँ। आपका आगे जो मैंने वचन दिया था वो पूरा हो गया हो तो बताओ, नहीं मैं अपने राज्य में वापस जा रहा हूँ। तो इंद्र ने उस आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। बोला मेरा गलत मतलब नहीं है, लेकिन बोला मैं आपने ना जो बताना चाहूँगा आप सुन नहीं पाओगे, आप कुछ और मांग लो, उल्टा जान के ना को। बोला ना बता क्या बात है? बोला आप है ना, बोला पृथ्वी पर बोला ऐसा कुछ रहा नहीं ना, बोला आपका परिवार ना आपका वंश और ना आपका राज्य, बोला आपका तो वंश हो लिया। मैं किसने करा? बोला मैं यहाँ था तो बोला किसकी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे परिवार को, मेरे वंश को तबाह कर दिया? मैंने बता बदला लूँगा। बोला नहीं ऐसा नहीं। बोला किसी ने नहीं करा? बोला टाइम की उस तो होगी। बोला टाइम की उस तो बोला 1 तो साल हुआ है। बोला स्वर्ग लोक में 1 साल बीता है, स्वर्ग लोक में 1 साल। बोला स्वर्ग में और धरती पर समय की गति अलग अलग है। बोला 2 अलग अलग आयाम है, स्वर्ग लोक में और धरती लोक पर समय की गति अलग अलग चलती है। यहाँ पर 1 साल बीतने का मतलब है पृथ्वी पर हजारों साल बीत गए। उन हजारों साल में ना आपके वंश की बहुत सारी पीढ़ियाँ बीत गई, और बोले आपका वंश में तो भगवान राम का भी जन्म हो लिया और मेरा निके हो लिया, और बोले वो तो समय ही बीत चुका। बोला द्वापर युग ला गया तो त्रेता युग में था, अब तो बोला युग परिवर्तन भी हो चुका। बोला और तो द्वापर युग चल रहा है। तो इस बात का मतलब उसका होश फाकता हो गए, लेकिन उसका कुछ बचा नहीं उसके दौरे। तो बहुत दुख होया उसने, एक्सट्रीम दुख होया मुचुकुंद में। वो बोला फिर मैंने कुछ नहीं चाहिए। बोला जब मेरा परिवार है नहीं तो बोला फिर मैं और मौज मस्ती का करूँगा कि? बोला तेरे बस सुख मांग लूँगा, ऐश्वर्य मांग लूँगा, धन संपदा मांग लूँगा, राज्य मांग लूँगा। बोला उसका करूँगा कि? जब मेरे अपने, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे पति पत्नी, मेरे सब, मेरा परिवार जो है वही मेरे साथ नहीं है, उसका भोग करने खातर तो मैं उस पैसा का, उस शोहरत का, उसका करूँगा कि? परिवार दोस्तों के साथ ही तो इन चीज़ों का मज़ा होता है, मैं अकेला क्या करूँगा उन चीज़ों का? बोला मना नहीं चाहिए। तो इंद्र ने बोला कुछ न कुछ तो बोला मैं दूंगा। बोला आपने मेरे ऊपर इतना एहसान करा है, मैं अगर आपने देना ही चाहो ना तो बोला मैं युद्ध कर करके थक गया हूँ, और बोला मैं इस जीवन तक भी थक गया, अब मैं ना सोना चाहता हूँ। आप मेरे को वरदान दो कि मैं जी भर कर सो सकूँ, और एक ऐसी जगह दो जरा मैंने कोई जगाना नहीं आवे। मतलब ऐसा ना हो जा कि फिर कोई मदद मांगना आ जाए मेरे पे, और मैंने उनका मुझको उठ ले, मन समस्या और मेरी मदद कर दे। बोला अब मेरा हिम्मत नहीं बची इन चीज़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास कुछ परिवार नहीं बचा था, तो उसने माना कि मेरे द्वारा कुछ नहीं बचा। तो इंद्र ने बोला ठीक है, बोला मैं आपको ऐसी जगह भी देता हूँ और आपको जब तक आप चाहो तब तक सो सको, नींद का वरदान भी दूँ। और बोला साथ में आपने बोला यो वरदान दूँ, कोई भी अगर आपको आगे आपकी नींद में भंग डाल लगा और आपने जगा होगा तो वो आपके देखते ही भस्म हो जाओगे। यानी अगर किसी ने आपको आकर जगाया और किसी ने आपकी नींद में भंग डाला तो जैसे आप उसको देखोगे वो तुरंत क्या हो जाओगा? भस्म हो जाओगा, जड़ का खत्म हो जाओगा। ये बात वरदान देकर है, और जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर गए थे उस गुफा में उसको जगह दे दी, आड़ो सवाड़ो कोई नहीं आंदा, कभी भी कोई नहीं आऊगा। तो जब तक सोना चाहो ना तब तक सो, जब तेरी नींद पूरी हो जा उस दिन मैंने याद कर लिए, उस दिन तेरा स्वर्ग के रास्ते तेरे लिए खुले हैं और तू स्वर्ग में आ जाए। जब तक तू यहाँ रहना चाहो है तब तक यहाँ पर रहना। तो ये वरदान उसको दे दिया और वो मुचुकुंद वहाँ पर आकर सो गया। तो अब जब काल यवन ने उसको जगाया ना तो दोनों वरदाना की पुष्टि हुई, क्योंकि जो मुचुकुंद है वो काल यवन का शत्रु नहीं था। नहीं, मुचुकुंद ने काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा,
समझ में आई मेरी बात? यानी मुचुकुंद ने उसको हराया तो युद्ध थोड़े करना चाहो था, और मुचुकुंद को वरदान था कि जो उसकी नींद जगाओगा वो ये क्या होगा, मारा जाओगा। दोनों वरदानों की पूर्ति हुई, इसलिए कालीवन यहाँ वहाँ पर मारा गया। और फिर भगवान ने मुचुकुंद को दर्शन दिए। मुचुकुंद ने भगवान को पहचाना नहीं, फिर उसकी बता मैं तेरा न कल्याण होगा टाइम आ गया। जीवन धरती पर बेला जो तेरा जीवन काल था ना वो पूरा हो गया। तेरी तपस्या जो तेने बेला सोते हुए बेला भगवान को याद करा है उसमें भी तेरी तपस्या पूरी होगी। और बोला मैं तेना स्वर्ग का वास नहीं दूंगा, स्वर्ग का वास तो बोला आम नागरिका खातर हो, बोला मैं तेना वैकुंठ का वास दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपने लोक में ले लिया था, ठीक है, वैकुंठ में। इंद्र द्वारा नहीं भेजा था उसको स्वर्ग में, तो उसको वैकुंठ धाम का रास्ता दिया था। ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी में जो सुनने की बात है, पहली चीज़ तो क्या है, टाइम ट्रेवल। उसने एक साल में क्या करा, जो मुचुकुंद का एक साल स्वर्ग लोक में बीता था, यानी टाइम मशीन मान लो आप, उसने उस टाइम धरती पर क्या बीत गए थे, कई हजार साल। रिटर्न है या ये बात कर रखी स्टीफन हॉकिंस ने कि दुनिया के जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, उनमें समय की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। कहीं पर समय की गति बहुत स्लो है और कहीं पर समय की गति क्या बहुत है, तेज। समझ में आई मेरी बात? तो यही बात उसने कही, और यही बात क्या थी इस केस के अंदर